प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक पुरानी कहानी है, कृष्ण के दिनों की कहानी है, जैन शास्त्रों में है। कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ जैनों के तीर्थंकर हुए। नेमिनाथ का आगमन हुआ। यमुना अपने पूरे बाढ़ पर है। असमय बाढ़ आ गई। नेमिनाथ नदी के उस तरफ ठहरे हैं और कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि जाओ भोजन ले जाओ, नेमिनाथ को भोजन करा आओ। वे तो इस पार आएंगे नहीं, नदी क्योंकि बाढ़ पर है और जैन मुनि पानी में नहीं चलते। नदी की तो बात ही छोड़ दो, वर्षा में नहीं चलते क्योंकि रास्ते पर कहीं गड्ढे में पानी पड़ा हो, कुछ हो, गीली ज़मीन पर नहीं चलते। गड्ढों की तो बात छोड़ दो क्योंकि गीली ज़मीन में कीड़े पैदा हो जाते हैं, छोटे व सूक्ष्म, वे दबकर कहीं मर न जाएं। घास पर नहीं चलते क्योंकि घास पात में कहीं कोई छोटे छोटे कीड़े दबे हों, कहीं वो मर न जाए, छिपे हों, कभी दब न जाए। तो पानी में नहीं चलते तो वे तो आएंगे नहीं, तुम चली जाओ। लेकिन उन्होंने कहा, रुक्मणी ने कहा कि हम कैसे जाएं? नदी बहुत बाढ़ पर है, नाव वाले भी नाव खोलने को राज़ी नहीं हैं। बाढ़ भयंकर है। तो कृष्ण ने कहा कि यह कोई अड़चन की बात नहीं है, तुम जाकर यमुना से कहना कि हे यमुना, अगर नेमिनाथ जीवन भर के उपवासे हों तो रास्ता दे दो। और मैं जानता हूँ कि यमुना रास्ता दे देगी। तो मैं नेमिनाथ को भी जानता हूँ और यमुना को भी जानता हूँ, तुम जाओ तो सही। रुक्मणी को भरोसा तो नहीं आया, लेकिन जब कृष्ण कहते हैं तो करके देख लेते हैं। और जिज्ञासा भी जगी कि कौन जाने ऐसा हो भी जाए तो यह चमत्कार होगा। संकोच में, संदेह में, जिज्ञासा में बहुत से थालों में भोजन सजाकर रुक्मणी और उसकी सखियां यमुना के तट पर पहुंच गई। बड़ा पागलपन लग रहा था यमुना से यह कहने में कि हे यमुना, लेकिन कहा झिझकते झिझकते कि हे यमुना, अगर नेमिनाथ जीवन भर के उपवासे हों तो रास्ता दे दो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यमुना ने रास्ता दे दिया। 2 हिस्सों में टूट गई, बीच में मार्ग बन गया। रुक्मणी भोजन के थाल लेकर सखियों को लेकर उस पार उतर गई। नग्न नेमिनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनकी देह को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इन्होंने कभी भोजन ना लिया हो, बड़ी स्वस्थ देह है। देखकर लगता तो नहीं कि भोजन ना लिया हो कभी, उपवासे रहे हों सदा। मगर इस तरह के लोगों के पास चमत्कार होते हैं। यमुना ने भी अभी अभी रास्ता दिया है तो कौन जाने। और यमुना क्यों रास्ता देती? असंभव संभव हुआ है। बहुत थाल सजा कर लाई थी। नेमिनाथ सब फटकार गए। जो भोजन 100 आदमियों के लिए काफ़ी होता, अकेले ही पा गए। जब वे भोजन कर चुके तब रुक्मणी घबराई कि अब क्या कहेंगे। हमने कृष्ण से यह तो पूछा ही नहीं कि लौटते वक्त क्या होगा, क्योंकि अब तो हम यह नहीं कह सकते, किस मुंह से कहें। और अब तो बिल्कुल नहीं कह सकते। यह आदमी थोड़ा बहुत नहीं, 100 आदमियों का भोजन पा गया। और ऐसा लगता है कि और लाए होते तो वह भी पा गया होता। और आंखें बंद करके नेमिनाथ फिर अपने ध्यान में बैठ गए। चिंतित व्याकुल यमुना के तट पर खड़ी रुक्मणी कि अब यमुना से किस मुंह से कहे। अब पुराना सूत्र तो काम नहीं आएगा। नेमिनाथ ने पूछा कि क्या दुविधा है, क्यों अटके हो? उन्होंने कहा कि मामला यह है कि हमने आते हुए यह सूत्र कहा था, लेकिन यह सूत्र अब तो काम नहीं आ सकता। नेमिनाथ खिलखिलाकर हंसे और उन्होंने कहा, यह सूत्र सदा काम आएगा। तुम फिर से यही कहना कि नेमिनाथ जीवन भर के उपवासे हों तो यमुना मार्ग दे दे। पहले तो कहा था, संदेह से कहा था, अब तो कहा तो बिल्कुल ऐसा लगा कि पागलपन है, मगर कोई और उपाय था भी नहीं। तो रुक्मणी ने कहा कि हे यमुना, राह दे दो। अगर नेमिनाथ जीवन भर के उपवासे हों। और राह दे दी यमुना ने।
रुक्मिणी ने कृष्ण से जाकर पूछा कि यह राज समझ के बाहर है। हमें इतनी उत्सुकता यमुना में थी, अब उससे भी ज़्यादा उत्सुकता इसमें है कि नेमिनाथ कैसे उपवास से हमारे सामने थालों पर थाल साफ कर गए। अब हमें कोई नहीं धोखा दे सकता कि उपवासे हैं। यमुना का मार्ग दे देना तो छोटा चमत्कार हो गया। अब तो कृष्ण ने कहा वे उपवासे हैं क्योंकि साक्षी हैं। नेमिनाथ ने भोजन नहीं लिया। नेमिनाथ तो देखते रहे, जैसे तुम देखती रही कि नेमिनाथ भोजन ले रहे हैं, ऐसे ही पीछे खड़े नेमिनाथ देखते रहे। भीतर खड़े थे कि नेमिनाथ की देह भोजन ले रही है। तुम भी देख रही थी और नेमिनाथ भी देख रहे थे। भोजन का कृत्य तो शरीर में घट रहा था, इसे याद रखना, नहीं तो कुछ ना समझ इस तरह की कोशिश शुरू कर देते हैं कि भोजन ना लो, पानी ना लो, रात में सो मत। सो भी, भोजन भी करो, पानी भी पियो, संसार में जियो भी, मगर साक्षी रहो। और जो साक्षी है उसका सब छूट गया, सब है और फिर भी सब छूट गया। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।